नमस्कार दोस्तों अगर आप 60 की उम्र में भी 25 वाली ताकत, जोश, स्टेमिना, पावर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। आज के वीडियो में कुछ ऐसा तरीका, कुछ ऐसी आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधियों के बारे में बात करेंगे जो हमारी स्टेमिना पावर को बूस्ट करती है, हमारे अंदरूनी शक्तियों का विकास करती हैं। 60 की उम्र में भी आप जोश से भरे रहेंगे और वो जो समस्या होती है उस समस्या से आप मुक्त रहेंगे। और दोस्तों ये भी बताएंगे कौन सा वो कारण है जिसके कारण हमारे शरीर की शक्तियाँ क्षीण होती हैं, स्टेमिना पावर कम होती है और उस कारण को भी आपको हटाना होगा। आज के समय में बहुत सारे युवा ऐसे आते हैं जो 30 की उम्र में भी अपने अंदरूनी शक्तियों को छीड़ कर चुके हैं, खो चुके हैं। तो दोस्तों उसके कारण पर भी प्रकाश डालेंगे। तो चलिए दोस्तों एक एक करके उस पे प्रकाश डालते हैं। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ डाउट है, शंकाएं हैं, तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रकाश डालना होगा जो हमारी शक्तियों को छीड़ रहा है, हमारे शरीर को बीमार बना रहा है, अंदर से खोखला कर रहा है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो क्या लाइफ स्टाइल है जो हमें छोड़ना है। दोस्तों आज की गलत लाइफ स्टाइल, गलत खान पान के कारण ही हम बीमार हो रहे हैं। और ऐसा कोई आदमी नहीं है, कोई ऐसा परिवार नहीं है जिस परिवार में दवाएं ना चलती हो। जबकि आज के समय में भी आप अपने आप को रोग मुक्त रख सकते हैं इस दिनचर्या को अपनाकर। दोस्तों आप ट्राई के तौर पे 90 दिन के लिए इसे ज़रूर आजमाना। 90 दिन के लिए आप घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं लेना है। और ख़ास करके शराब सबसे खतरनाक है। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ड्रिंक के नाम पे जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो फ्रिज का रखा हुआ ठंडा पानी ही क्यों ना हो, ड्रिंक के नाम पे जितनी भी चीज़ें, सारी चीज़ें हमारे अंदरूनी शक्तियों को छीड़ करती हैं। क्योंकि ये डायरेक्ट दोस्तों हमारे पाचन तंत्र पे अटैक करती हैं, डायरेक्ट पाचन तंत्र पे अटैक करती हैं, गैस एसिडिटी को बढ़ाती हैं, वात पित्त कफ को बढ़ाते हैं। इसलिए ड्रिंक के नाम पे जितनी भी चीज़ें हैं आज से अभी से बंद कर दीजिए। दूसरी चीज़ है चीनी। चीनी दोस्तों स्वीट पॉइजन है। चीनी आपके शरीर को अंदर से खोखला बना देती है। जैसे घुन अंदर ही अंदर गेहूं को खा जाता है, सिर्फ छिलका बचता है, उसी तरह से चीनी आपके शरीर को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। और जब शरीर आपका अंदर से खोखला हो जाता है तो आपको डायबिटीज, मोटापा, थायराइड, पेट रोग, तरह तरह की बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़ मत लीजिए। अगर आपको मीठा पसंद है तो नेचुरल मीठा लीजिए, किशमिश खा लीजिए, बादाम खा लीजिए, काजू खा लीजिए। ना इससे मन भरे तो आप देसी गुड़ खा लीजिए, लेकिन चीनी को कभी मत खाना। चीनी में, मैं नहीं कह रहा हूँ, कई रिसर्च कर रहे हैं, चीनी में कोई भी पोषक तत्व तो नहीं पाया जाता है, ना तो उसमें कोई प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल कुछ भी नहीं मिलता है। उसके स्थान पर अगर आप गुड़ लेते हैं तो दोस्तों गुड़ में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस सब कुछ पाया जाता है। गुड़ एक अल्कलाइन प्रोडक्ट है। इसलिए दोस्तों अपनी मिठास को दूर करने के लिए गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है मैदा। मैदा से बनी हुई कोई चीज़ मत लीजिए। मैदे में कुछ भी नहीं पाया जाता है दोस्तों, कुछ भी नहीं पाया जाता है, सिर्फ फैट पाया जाता है। और तीसरी चीज़ है रिफाइन किया गया तेल। रिफाइन के नाम पे जितनी भी चीज़ें मिलती हो, चाहे वो रिफाइन किया गया तेल हो, चाहे रिफाइन किया गया मैदा हो, चाहे रिफाइन किया गया नमक ही क्यों ना हो, रिफाइन के नाम पे जो भी चीज़ें मिलती हैं वो आपको नहीं लेना है। चीनी, मैदा, रिफाइन की गई चीज़ों से बनी हुई जितनी भी चीज़ें, चाहे खुली हो, चाहे पैकेट बंद हो, चाहे जंक फूड हो, चाहे फास्ट फूड हो, कुछ मत लेना। और बाहर की जितनी भी खाने पीने की चीज़ें इन्हीं 3 चीज़ों से बनाई जाती, बाकी तो कोई चीज़ है ही नहीं। तो दोस्तों इसे आपको छोड़ना होगा किसी भी कीमत पर। तो दोस्तों ये आपको अवॉइड कर देना।
दूसरे आपको अब जो नियम अपनाना आप चलिए वो जानते हैं, इतनी चीज़ें आपको नहीं करना है। इसके अलावा आपको 2 घंटे जम के योगा, एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए और ऐसे योगा का आप चुनाव करिए जो नाभि के नीचे के पार्ट को एक्टिव रखे। नाभि के नीचे में का जो पार्ट है वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बनाए रखें, क्योंकि दोस्तों जब हमारे शरीर पे जिस स्थान पे ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं होता है वहाँ के अंग कमजोर होने लगते हैं। अगर आप अपने अंदरूनी अंगों का विकास करना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको केगल एक्सरसाइज बढ़ा देनी चाहिए। कुछ करें या ना करें, मॉर्निंग वॉक, दौड़ लगाएं, दंड बैठक करें और केगल एक्सरसाइज करें। केगल एक्सरसाइज में बहुत सारी एक्सरसाइजें आती हैं। आप यूट्यूब पे जैसे डालेंगे केगल एक्सरसाइज, तो केगल एक्सरसाइज के नाम पे तमाम एक्सरसाइजें हैं। ये क्या एक्सरसाइजें होती हैं दोस्तों? ये आपके नाभ के नीचे की जो आर्गन है वहाँ पे जो नसें हैं उन्हें मजबूत बनाती हैं, उनका विकास करती हैं। और दोस्तों नाभ के नीचे की जब नसें वीक होती हैं वहाँ का विकास रुक जाता है, तो दोस्तों नपुंसकता, स्टेमिना, पावर की कमी, तरह तरह की समस्याएं होती हैं। तो केगल एक्सरसाइज रोज 1 घंटे आपको करना है, रोज करना है। कम से कम 50 से 100 बार दंड बैठक करिए। ये योगा आपको जरूर करना है। इसके बाद भरपूर मात्रा में नींद लीजिए, चिंता मुक्त हो रहिए और रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाइए। सूर्य डूबने के नाम बाद कुछ भी ना खाने का प्रयास करें। ये आदत जरूर अपनाइए, ये हेल्थी आदत है। उसके साथ साथ कुछ औषधियाँ हैं जो आयुर्वेद में हमारे लिए दोस्तों, हमारे लिए अमृत का काम करते हैं। हमारे शरीर में जो हार्मोन्स हैं उन्हें डिसबैलेंस होने से बचाते हैं और हमारे शरीर का विकास करते हैं। वो है पहली औषधि अश्वगंधा। अश्वगंधा आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि है। आप अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। दूसरी औषधि है शिलाजीत। शिलाजीत दोस्तों ये अंदरूनी शक्ति का विकास करने के लिए, स्टेमिना पावर बढ़ाने के लिए, स्टेमिना पावर को बूस्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। बस शिलाजीत खरीदते समय एक सावधानी बरतें, शिलाजीत किसी अच्छी कंपनी का लेना, क्योंकि इसे प्रोसीजर से बनाया जाता है। इधर उधर कंपनियों का नहीं लेना, सबसे अच्छी कंपनी, ब्रांडेड और जिस पे आपको ट्रस्ट है। सफ़ेद मूसली, कौच का बीज, शतावरी, बिंदारी कंद, ये सारी औषधियाँ दोस्तों हमारे शरीर में डिसबैलेंस को मैनेज करते हैं, अंदरूनी शक्तियों का विकास करते हैं। अगर आप आयुर्वेद में बताए गए समय और मात्रा से प्रयोग करेंगे तो इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सिर्फ फायदा ही फायदा है। इसके अलावा केसर सबसे फायदेमंद माना जाता है और आंवला। दोस्तों आंवला सबसे सस्ता, सबसे अच्छा फल है। तो 2-3 औषधियों का सेवन बेहिचक आप कर सकते हैं। पहली औषधि आंवला ले सकते हैं, दूसरा अश्वगंधा, सफ़ेद मूंगफली और शतावरी। ये जो औषधियाँ हैं ये दोस्तों हमारे शरीर को मेंटेन बनाए रखती हैं और उस कमी को पूरा करती है जिस कमी से हमारी स्टेमिना पावर कम होती है। तो दोस्तों इन औषधियों का प्रयोग करके, लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करके अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। असमय बुढ़ापे से भी बच सकते हैं।